दोस्तों आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल के बारे में पढ़ा होगा जिसमें मुख्य रूप से ए एन द का यूज किया जाता है। दोस्तों आप में से कई लोग को आर्टिकल का यूज करने आता होगा, बट कई लोग ऐसे हैं जिनको आर्टिकल ए एन द के यूज के बारे में नहीं पता होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को ए एन द का यूज कहां कहां पर किया जाता है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं इंग्लिश में जो टोटल अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है, 26 होती है। अल्फाबेट की संख्या 26 होती है, जिसमें से ए ई आई ओ यू किसके अंतर्गत आते हैं, वॉवेल के अंतर्गत आते हैं। वॉवेल जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वर, ठीक है। अब बाकी जितने भी लेटर बच जाते हैं, जितना भी अल्फाबेट बच जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, कॉन्सोनेंट, जिसमें लेटर की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। अपने पास टोटल अल्फाबेट की संख्या 26 है, उसमें से जो 5 लेटर है वो वॉवेल के अंतर्गत आते हैं और जो बाकी बच जाता है वो कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम हिंदी में व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। हिंदी वर्णमाला में आ से आह तक, आ से आह तक क्या है, स्वर है, ठीक है। आ से आह तक स्वर के अंतर्गत आता है। जो भी वर्णमाला आ से आह के बीच में आता है वो स्वर के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिख दिया, खालिस्तान बॉय, ठीक है। अब हम इसको सबसे पहले हिंदी में लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पर स्टार्टिंग किससे हो रहा है, बी से। इंग्लिश वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेट में बी क्या है, इंग्लिश के लेटर में बी क्या है, एक व्यंजन है, ठीक है। यहां तक ठीक है। अब यहां पर हम बात करें बा, ठीक है। बॉय को हम लिख लिए हिंदी में बॉय, ठीक है। तो यहां पर जो बा है वो क्या है, हिंदी वर्णमाला में बा क्या है, व्यंजन है। क्योंकि हिंदी वर्णमाला में आ से आह तक स्वर आता है, उसके बाद जितने भी वर्णमाला बच जाते हैं वो सब किसके अंतर्गत आता है, व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इंग्लिश में ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी लेटर बच जाते हैं वो सब व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इंग्लिश में तो ऑटोमेटिक ये क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और हिंदी में भी बा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए का यूज किया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया यूरोपियन, खालिस्तान यूरोपियन, ठीक है। चलिए अब हम इसको हिंदी में लिखते हैं यूरोपियन। इसको अगर हिंदी में लिखा जाए तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। अब यू क्या है, यू क्या है इंग्लिश में, यहां पर मैंने लिखा है यू क्या है, यू तो एक वॉवेल है, बट यहां पर यूरोपियन में या क्या है, यहां पर मैंने आ से आह तक स्वर बताया है, बट आह के बाद जो लेटर बच जाते हैं वो व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यू क्या है, यू इंग्लिश लेटर में एक स्वर है, वॉवेल है, बट या क्या है, इंग्लिश हिंदी लेटर में क्या है, एक वॉवेल है। तो यहाँ पर ए का यूज होगा या एन का यूज होगा। दोस्तों यहाँ पर किसका यूज होगा, अगर आप एन का यूज समझ रहे तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम हमेशा हिंदी के लेटर को देखा जाता है, या जो लेटर हम इंग्लिश में लिखते हैं उसको सबसे पहले हिंदी में लिखा जाता है और हिंदी में स्टार्टिंग वाला लेटर को देखा जाता है। जैसे हमने यहाँ पर यूरोपियन लिख दिया और यहाँ पर हमने हिंदी में भी यूरोपियन लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर यूरोपियन का स्टार्टिंग किससे हो रहा है, या से हो रहा है, या से हो रहा है ना। और हिंदी वर्णमाला में या क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो अब यहाँ पर किसका यूज होगा, ए का यूज होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो एम एल ए, ठीक है। चलिए इसको हम एम एल ए इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एम, एम क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट में एम क्या है, इंग्लिश के लेटर में कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पर स्टार्टिंग किससे हो रहा है, ए से, और ए क्या है,
हिंदी में ये क्या है, एक स्वर है। तो यहां पर किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। क्यों एन का यूज हुआ, क्योंकि यहां पर एम को इस प्रकार से लिखा जाता है और ए क्या है, ए एक स्वर है, स्टार्टिंग ए से हो रहा है और हिंदी में ए एक क्या है, स्वर है, इसी कारण से यहां पर एन का यूज होगा। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कहां पर ए का यूज किया जाता है और कहां पर एन का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे और समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला, ठीक है, स्टार्टिंग किससे हो रहा है, यू से। अगर हम इसको लिखेंगे अम्ब्रेला, इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ स्टार्टिंग किससे हो रहा है, आ से। आ क्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वर है और हिंदी वर्णमाला में जब स्वर आता है तो उसके सामने एन का यूज किया जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। अब सेकंड एग्जांपल लिखते हैं। यहां पर मान लो एरोप्लेन, मैंने यहां पर एरोप्लेन लिख दिया। ठीक है, एरोप्लेन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, एरोप्लेन, इस प्रकार से लिखेंगे ना हिंदी में। तो यहां पर स्टार्टिंग ए से हो रहा है, इंग्लिश लेटर में ए क्या है, एक वावेल है, बट स्टार्टिंग यहां पर ए से हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर एन का यूज होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एलिफेंट। ठीक है, अब हम इसको एलिफेंट इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो यहां स्टार्टिंग ई से हो रहा है और स्टार्टिंग हिंदी में ए से हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर मान लो हम ले लेते हैं कैट। ठीक है, सी से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर कैट, का से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर किसका यूज होगा, ए का यूज होगा। ठीक है, इस प्रकार से ए और एन का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम द के यूज के बारे में जानते हैं। अब दा का यूज कहां पर किया जाता है, इसका कुछ रूल्स है दा के यूज करने का। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कहां कहां पर दा का यूज किया जाता है। पहला तो है, पहला क्या है, जैसे पर्वत के नाम के सामने दा का यूज किया जाता है, जैसे द हिमालय। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड है द रिवर के नाम से पूर्व द गंगा। इसी प्रकार से जैसे दिशा है द ईस्ट, द वेस्ट, द ईस्ट, द वेस्ट, दिशा के नाम से पूर्व भी द का यूज किया जाता है। समाचार पत्र के नाम से पूर्व भी द का यूज किया जाता है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम। ठीक है, और यूनिक वस्तु से पूर्व, यूनिक वस्तु के पूर्व भी द का यूज किया जाता है, जैसे द सन, द मून। ठीक है, और कुछ कंट्री के नाम से पूर्व भी द का यूज किया जाता है, जैसे द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री के सामने भी द का यूज किया जाता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं द बेस्ट, द स्मॉलेस्ट। ये सब किसके अंतर्गत आता है, सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ रूल्स है जिसमें हम द का यूज करते हैं, जैसे पर्वत के सामने द का यूज किया जाता है, द हिमालय, नदी के सामने द का यूज किया जाता है, द गंगा, दिशा के पूर्व भी द का यूज किया जाता है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट। इसी प्रकार से समाचार पत्र के नाम से पूर्व द का यूज किया जाता है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम। ठीक है, यूनिक वस्तु के नाम से पूर्व भी द का यूज किया जाता है, जैसे द सन, द मून। ठीक है, यहां पर कुछ देश के नाम से पूर्व भी द का यूज किया जाता है, जैसे द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके नाम से पूर्व भी द का यूज किया जाता है, जैसे द बेस्ट, द स्मॉलेस्ट। ठीक है, इस प्रकार से हम आर्टिकल ए, एन और द का यूज करते हैं।
दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आर्टिकल को डीपली समझाने का कोशिश किया। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।